बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का प्रीवियस पेपर साल 2021 का पेपर आज हल करते हैं। और सबसे पहला सवाल है कि ल्यूकेमिया इज अ डिजीज ऑफ ल्यूकेमिया किसकी बीमारी है? ये ब्लड की बीमारी है ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया का दूसरा नाम ब्लड कैंसर भी है। एक्चुअली इसमें ब्लड क्लॉटिंग जो है वो सही तरह से नहीं हो पाती। फिर कमीशन के इम्तिहान में यह पूछा जाता है कि अनीमिया कौन सी बीमारी है, किस वजह से होती है? अनीमिया जो है आरबीसीज की कमी की वजह से होती है। अनीमिया इज आल्सो अ ब्लड डिजीज। ये किस वजह से होती है? आरबीसीज की कमी की वजह से होती है, रेड ब्लड सेल्स की कमी की वजह से होती है। मोस्टली इसमें कौन सा एलिमेंट होता है? आयरन की कमी की वजह से होती है। बास का ये भी पूछा जाता है कि कौन से जो है कंपोनेंट की वजह से अनीमिया होता है, वो आयरन की कमी की वजह से होता है। आरबीसीज के अंदर जो है इसकी कमी हो जाती है। और ऐसे बच्चे जो अनीमिक होते हैं उनका स्किन जो है कलर वो तकरीबन वाइट या येलो टाइप ही होता है। और फिर ब्लड के हवाले से डिफरेंट ये क्वेश्चन बनते हैं कि ब्लड सेल्स के टाइप्स कितनी है? ब्लड सेल्स के बेसिकली 3 टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज आरबीसीज, सेकंड वन इज डब्ल्यूबीसीज, थर्ड वन इज द प्लेटलेट्स। द फर्स्ट वन इज आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। और इसका दूसरा नाम बास का ये भी पूछा जाता है कमीशन के इम्तिहानात में कि रेड ब्लड सेल्स इज आल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स भी इनको कहा जाता है। और आरबीसीज का फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद देते हैं पूरी बॉडी में, याद रखिएगा जी। आरबीसीज और आरबीसीज का जो एवरेज लाइफ स्पैन है ये भी कमीशन के इम्तिहान में पूछा जाता है। 120 दिन या 4 माह एक ही बात होता है। एक्चुअली 120 या दिनों या फिर 4 महीनों के बाद जो आरबीसीज होते हैं इनकी डेथ होती है। और फिर ये भी कमीशन के इम्तिहान में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। कि स्प्लीन जो है इस ग्रेवयार्ड ऑफ, कब्रिस्तान है जी किसका? आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। इसीलिए साल में अगर कोई भी हेल्दी पर्सन अगर खून का अतिया देना चाहता है तो वो दे सकता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहती हैं कि उसका अपना ही खून बेहतर होता है, याद रखिएगा जी। तो हर 4 महीनों के बाद 120 दिनों के बाद अगर कोई खून का अतिया देना चाहे तो बिल्कुल ठीक है, वो दे सकता है। और फिर पहली टाइप आरबीसी, दूसरी टाइप कौन सी है? दैट इज डब्ल्यूबीसीज, या इनको व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहा जाता है। व्हाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या है? वो ल्यूकोसाइट्स है, याद रखिएगा जी। और ल्यूकेमिया में क्या होता है? बेसिकली जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं इनकी कमी हो जाती है, सही तरह से ब्लड क्लॉटिंग होता नहीं है। तीसरी टाइप कौन सी है? दैट इज अ प्लेटलेट्स। और इनका अदर नेम है कमीशन के इम्तिहान में ये भी पूछा जाता है, वो कौन सा है? दैट्स थ्रोम्बोसाइट्स। और फिर इन थ्रोम्बोसाइट्स का फंक्शन क्या है? ये हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग में मदद देते हैं। डब्ल्यूबीसीज का फंक्शन क्या होता है? ये इम्यूनिटी, कुव्वत मुदाफियत को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये जिस्म के अंदर फाइट्स अगेंस्ट इंफेक्शंस, इट मींस ये इम्यूनिटी को बेहतर बनाते हैं, कुव्वत मुदाफियत को ये बेहतर बनाते हैं, याद रखिएगा जी। और फिर ब्लड को कहा जाता है इट्स अ रिवर ऑफ लाइफ, याद रखिएगा जी। ब्लड इज कॉल्ड एज द रिवर ऑफ लाइफ। और हमारे यहाँ जो ब्लड जो है पूरा सिस्टम ट्रांसपोर्ट के लिए काम करता है। हमारे जिसमें जितनी भी ट्रांसपोर्ट होती है, मिनरल्स आयन, वो सारी की सारी ब्लड के जरिए होती है। और हमारे अंदर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इट्स क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, याद रखिएगा। एवरेज ब्लड और हमारे इंसानों के अंदर तकरीबन कितना होता है? वो 5 लीटर होता है, याद रखिएगा जी। एवरेज जो है वो लीटर होता है। और जब किसी को खून का अतिया दिया जा रहा होता है तकरीबन 500 ml जो है वो ब्लड लिया जाता है। तकरीबन हाफ ऑफ द लीटर होता है जो किसी को ब्लड अतिया कर रहे होते हैं उस वक्त। और फिर ब्लड के हवाले से ये पूछा जाता है कि प्लाज्मा जो है ब्लड के कितने परसेंट जो है वो हिस्से पर मुश्तमिल होता है, याद रखिएगा। प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है? इट्स अ फ्लूइड लाइक मटेरियल, इट्स अ फ्लूइड लाइक मटेरियल। इसके अंदर होती कौन कौन सी चीजें हैं? वाटर, शुगर, प्रोटीन्स, वाटर, शुगर्स एंड सम प्रोटीन्स। और ये पूरे ब्लड का कितने परसेंट कवर करता है? प्लाज्मा, याद रखिएगा 45% ये कवर करता है। ये भी कमीशन के इम्तिहान में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द ब्लड। तो ब्लड का, टोटल ब्लड का ये 45% ये कंटेन करते हैं। आरबीसीज कितना कंटेन करते हैं? तकरीबन ये 40 to 45%, या बासकत कमीशन के इम्तिहान में 44 भी आ जाता है, वो भी ठीक है। 40 से 45% वो भी ठीक है। और ये जो डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स हैं ये मिलकर सिर्फ 1% बनाते हैं, याद रखिएगा जी। डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स ये मिलकर 1% ऑफ टोटल ब्लड बनाते हैं। और फिर ब्लड की जो स्टडी है
उसको क्या कहा जाता है, दैट्स कॉल्ड एज हीमाटोलॉजी कहा जाता है। और जो अनीमिया होता है ये आरबीसीज की कमी होती है, याद रखिएगा, और वो आयरन कमी की वजह से होती है। ल्यूकेमिया का दूसरा नाम ब्लड कैंसर भी है, उसमें एक्चुअली जो है ब्लड क्लॉटिंग सही तरह से नहीं हो पाती जी। तो ये ब्लड के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि प्रीवियस पेपर्स में पूछे गए हैं, जो यहाँ मैंने डिस्कस कर दिए हैं। हमारी रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल हमारे पास है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, दैट इज What are the three different ways of heat transfer? जब heat transfer होती है from one medium to another medium तो याद रखिएगा वो तीन है। One is conduction, second is convection and third one is the radiations कहलाते हैं, याद रखिएगा जी। अब इनमें फर्क क्या है? कंडक्शन जो है याद रखिएगा ये डायरेक्ट कंटैक्ट से है, याद रखिएगा। कंडक्शन इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स, और यहां पर क्या होता है कंडक्शन में, जैसे यहां पे बताया गया है, इट्स अ डायरेक्ट कंटैक्ट। मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट नहीं होती, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है सोर्स ऑफ हीट का और साथ में किसी भी ऑब्जेक्ट का। दूसरी बात है कन्वेक्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है जी, इट्स मूवमेंट ऑफ हॉट फ्लूइड। वो जो हॉट फ्लूइड है उसकी क्या होती है, वो मूवमेंट हो रही होती है। और रेडिएशंस क्या होती हैं, रेडिएशंस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सूर्य से जो शुआएं आ रही होती हैं वो रेडिएशंस की शक्ल में आ रही होती हैं, याद रखिएगा जी। तो तीन जो है वो हीट के डिफरेंट सोर्सेज बताए गए हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। फिर कमीशन के इम्तिहान में यह सवाल बनता है कि भाई कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर्स, और फिर नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स क्या होते हैं जी। इसका दूसरा नाम इंसुलेटर भी है। कंडक्टर बेसिकली इंग्लिश वर्ड है, कंडक्ट मीन ट्रांसफर, मुंतकिल करना। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो हीट और करंट दोनों को पास होने देगी। कंडक्टर मीन जिनसे हीट प्लस करंट या इलेक्ट्रॉन्स दोनों फ्लो करें, उन्हें क्या नाम दिया जाता है, उन्हें कंडक्टर कहा जाता है। और ऑल द मेटल्स आर बेसिकली कंडक्टर्स। एंड क्यों कंडक्टर है, बिकॉज मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके जरिए हीट और जो करंट है वो फ्लो कर रहे होते हैं। और करंट क्या है, दैट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और द फ्लो ऑफ चार्जेस। उसको क्या नाम दिया जाता है, उसको कंडक्टर भी कहते हैं, याद रखिएगा। फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, करंट कहा जाता है। और जिस सब्सटेंस से करंट गुजरता है उसको कंडक्टर कहते हैं। और फिर नॉन कंडक्टर या इसका दूसरा नाम इंसुलेटर भी है, जिनसे हीट या करंट पास नहीं होता जी, जिनसे हीट या करंट पास नहीं होता। जितने भी नॉन मेटल्स हैं, याद रखिएगा बेटा, वो नॉन मेटल्स क्या हैं, ये नॉन कंडक्टर हैं या इंसुलेटर हैं। जैसे रबड़ हो गया, जैसे प्लास्टिक हो गया, जैसे वुड हो गया। लेकिन वुड से उस वक्त करंट गुजरेगा कि जब उसके अंदर पानी या कोई ऐसी चीज मौजूद होगी, याद रखिएगा जी। और करंट जो है वो दो तरह का होता है, वन इज एसी करंट, सेकंड इज डीसी करंट। घरों में जो आने वाला करंट होता है वो याद रखिएगा अल्टरनेटिंग करंट होता है। और जो सेल्स के अंदर स्टोर्ड करंट होता है, बैटरी के अंदर, वो कौन सा होता है, वो डायरेक्ट करंट होता है, याद रखिएगा। जबकि घरों में आने वाला करंट वो कौन सा होता है, दैट्स कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग करंट होता है। और करंट की भी दो टाइप्स हैं, वन इज इलेक्ट्रिक करंट और सेकंड इज कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। और कन्वेंशनल करंट कौन सा होता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, याद रखिएगा, द करंट दैट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस। और कुछ माइनर मिकदार में करंट ऐसा फ्लो करता है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। तो ये भी साइंस के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यहाँ मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। याद रखिएगा, क्योंकि जो जनरेटर होता है वो क्या कर रहा होता है, इलेक्ट्रिसिटी या बिजली पैदा कर रहा होता है। उसमें मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जबकि एक आम फैन अगर चल रहा है तो वह क्या कर रहा होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे स्विच ऑन करते हैं उस वक्त वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही होती है किसकी तरफ, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा होता है। एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बट द टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज कर सकते हो लेकिन टोटल एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। और फिर काइनेटिक एनर्जी दैट इज ड्यू टू द मोशन, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज ड्यू टू द रेस्ट पोजीशन, याद रखिएगा जी। तो ये एनर्जी कन्वर्जन के हवाले से ये सवाल था। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, वो
अगर केल्विन की बात की जाए जी, वो कितना होता है 373/15 होता है, क्योंकि सेंटीग्रेड में इसको प्लस करते हैं जी। 100 सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट में कितना है, ये 212 फ़ारेनहाइट है। कमीशन के इम्तिहान में बाउस का तो वो ये पूछता है कि सेंटीग्रेड 100, केल्विन में 273 प्लस कर लिया करो, 333/15 है, और फ़ारेनहाइट में कितना है 212 फ़ारेनहाइट है, याद रखिएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं टेम्परेचर के हवाले से जी। उसके बाद देखिए फ्यूल यूज फॉर न्यूक्लियर पावर जो प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है, यूरेनियम इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। इसीलिए अक्सर औक़ात इस्तेमाल करते हैं कि जो यूरेनियम की अफजूदगी हो रही है, जो यूरेनियम के जितने भी पावर प्लांट्स हैं जहां पर न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा रहे होते हैं। उसके बाद कि पेंसिलिन एंटीबायोटिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये बेसिकली एक फंजाई से ऑब्टेन्ड होती है, याद रखिएगा जी। उसके बाद कि ऑन February 11, 2021 पाकिस्तान कंडक्टेड सक्सेसफुल ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ बाबर क्रूज मिसाइल था, उसका उन्होंने एक कामयाब जो है वो तजर्बा किया था। कब किया था, ये 11 फरवरी 2021 को ये कामयाब तजर्बा किया था, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारे पास, दैट इज यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द रेन। जो रेन बारिश मेयर की जाती है वो मिलीमीटर या सेंटीमीटर में मेयर की जाती है कि इतने मिलीमीटर जो है बारिश रिकॉर्ड की गई थी। उसके माने कि व्हेन नेशनल असेंबली पास्ड बिल्स टू बैन कॉर्पोरल पनिशमेंट इन इस्लामाबाद, वो फरवरी 13, 2021 को ये बिल पास हुआ था। ये नेशनल असेंबली पाकिस्तान की तरफ से कि कॉर्पोरल पनिशमेंट जिस्मानी सजा पर बैन है जी। उसके बाद कि व्हाट इज द नेम ऑफ पाक तुर्क जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 2021 में, वो अतातुर्क 92021 था। पाकिस्तान और तुर्किया ने जो एक मिलकर फौजी जो मशकें की थी, तो उसका नाम क्या था, उस जो एक्सरसाइज का नाम था अतातुर्क 92021, याद रखिएगा। द ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज, उसको पीस पाइपलाइन भी कहा जाता है। यही पाकिस्तान ईरान की पाइपलाइन है जिसकी वजह से जो है अमेरिका की आंखों में और इंडिया की आंखों में ये पाइपलाइन खटकती रहती है कि भाई इस प्रोजेक्ट को किसी भी सूरत मुकम्मल नहीं होना चाहिए। बहरकैफ स्टिल जो है ये प्रोजेक्ट भी पाइपलाइन में है। इसका नाम क्या है, दैट इज अ पीस पाइपलाइन इन बिटवीन पाकिस्तान और ईरान के दरमियान है, याद रखिएगा। हाउ मैनी इलेक्टेड कॉलेज वोट्स डिड डोनाल्ड ट्रंप गेट इन द यूएस इलेक्टोरल, 232 उन्होंने ये वोट लिए थे, और ये 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स हैं, याद रखिएगा जी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि फर्स्ट सैटेलाइट सेंट इन द स्पेस बाय द ह्यूमन, इंसानों की तरफ से जो पहला सैटेलाइट स्पेस में भेजा गया था वो क्या था, स्पुतनिक 1 उसका नाम था यार। उसके बाद है कि अ चाइल्ड प्लेइंग आउटसाइड इन द मॉर्निंग केम इनसाइड into the house to drink water, his pupil size changed, which part of the brain is responsible for it, mid brain इसका responsible है, याद रखिएगा। बेसिकली जो ब्रेन है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, that's a fore brain, mid brain and hind brain, उसके 3 बेसिक जो है ब्रेन के हिस्से होते हैं। और ब्रेन क्या है, इट्स अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो है ये कंट्रोल रूम है, याद रखिएगा, क्योंकि 2 कंट्रोल रूम है। सेंट्रल प्रोसेस जो हमारे इंसान के अंदर होता है, CNS सिस्टम, याद रखिएगा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें 2 इसके कोऑर्डिनेटर होते हैं, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कार्ड, याद रखिएगा जी, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो मेन कोऑर्डिनेटर्स हैं। उसके बाद है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स द नॉन प्रोटीन पार्ट विच बाइंड एंजाइम प्रोटीन एंड सर्व एज अ कैरियर फॉर द केमिकल ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन्स, उसको को एंजाइम नाम दिया जाता है जो एक नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच होता है। और अगर नॉन प्रोटीन पार्ट टाइटली अटैच हो तो उसको कहा जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। नॉन प्रोटीन पार्ट इफ टाइटली अटैच्ड, अगर ये टाइटली अटैच्ड होता है जी, उसको क्या नाम दिया जाता है, उसको कहा जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है, याद रखिएगा जी, प्रोस्थेटिक ग्रुप। और अगर वही नॉन प्रोटीन पार्ट लूजली बाउंडेड है उसको कोफैक्टर कहा जाता है जी। इफ लूजली बाउंडेड, उसको क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कोफैक्टर, इसे कहा जाता है। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, वो कोएंजाइम। एंड इफ द नॉन प्रोटीन पार्ट इज अटैच्ड पावरफुली, इज अटैच्ड फर्मली, दैट इज कॉल्ड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। और अगर वो लूजली अटैच है वो कोफैक्टर कहलाता है जी। उसको देखिए प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन, वो कौन सा है, वो मरकरी क्लोजेस्ट टू द सन है जी। अ कैपेसिटर इज अ डिवाइस that is used to store the charge and ability of a capacitor to store the charge को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है, सलाहियत,
कैपेसिटर की उसे क्या कहा जाता है, उसे कैपेसिटेंस कहा जाता है, याद रखिएगा जी, कैपेसिटेंस कहा जाता है जी। एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, उसे क्या कहा जाता है, वो कैपेसिटेंस कहते हैं। और ऐसा आला जो कि चार्ज को स्टोर करता है कैपेसिटर कहलाता है, याद रखिएगा। ये भी साइंस के हवाले से सवाल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वाज लॉन्च इन 2015 में ये लॉन्च किया गया था। पाकिस्तान और चाइना के माबैन एक जो इकोनॉमिक मुआहदा था वो सी पैक इसको नाम दिया जाता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2015 में ये लॉन्च किया था। विच इज द कैपिटल ऑफ अंगोला, वो कौन सा है, लॉन्डा, उसका सही जवाब है। उसके बाद और स्मॉलेस्ट ओशियन इज, वो कौन सा है, वो आर्कटिक ओशियन है, याद रखिएगा जी। और फिर ये ओशियंस के हवाले से अक्सर का स्टूडेंट्स को पता होगा, पैसा जो है ये टर्म इस्तेमाल की जाती है और जो सबसे पहले आ रहा है दैट इज द पैसिफिक ओशियन, याद रखिएगा जी, जिसको बहरुल काहिल भी कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है। और फिर एक दफा कमीशन के इम्तिहानात में ये भी सवाल पूछा हुआ था, द बिगेस्ट सोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इज, द बिगेस्ट सॉल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बिगेस्ट सॉल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, सबसे बड़ा सॉल्यूशन वो कौन सा है, वो ओशियन है, याद रखिएगा। क्योंकि ओशियन से तो बड़ा कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट जो है वो हल है। और ये क्या है, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन की ये टिपिकल एग्जांपल है। विच इज द करेंसी ऑफ वियतनाम, वो कौन सी है, डोंग, उसका सही जवाब है। उसके बाद के लोवरी म्यूजियम इज लोकेटेड इन, ये कहां पे है, ये फ्रांस में है, याद रखिएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि नेम ऑफ द NWFP वाज चेंज इनटू द KPK, जब NWFP का नाम चेंज किया गया था खैबर पख्तूनख्वा में, ये बेसिकली जो थी 18वीं उस वक्त आईनी तरमीम थी, उसका ये रिजल्ट था। ये 2010 में पेश की जाती है, सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो है ना उनके दौर में पेश की जाती है। और फिर उनके दौर में ही सूबों को खुद मुख्तियारी भी दी जाती है। और यूं जो 18th अमेंडमेंट है उसका ये प्रोडक्ट है, याद रखिएगा जी। पाकिस्तान के जो आइन में 18वीं आईनी तरमीम है उसका प्रोडक्ट ये था कि इसको बाद में ये नेम चेंज किया गया था। उसके बाद ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ पंजाब 1947 इंडिया वाज ग्रांटेड लैंड लिंक टू जम्मू एंड कश्मीर वाया, उसको गुरदासपुर की वजह से और जो है उनको असेस दी गई थी इंडिया को। उसके बाद सब हिमालय रेंज इज आल्सो नोन एज, उसको शिवालिक हिल्स या शिवालिक हिल्स रेंज भी नाम दिया जाता है। उसके बाद थर्ड डेजर्ट इज सैचुरेटेड बिटवीन, ये जहलम और इंडस रिवर के दरमियान है, याद रखिएगा। और इंडस रिवर जो है इट्स नील ऑफ पाकिस्तान भी इसको कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा दरिया है, इसीलिए जो इंडस रिवर है इसको नील ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ये नील ऑफ पाकिस्तान भी इसके कहा जाता है कि पाकिस्तान का ये दरिया नील है। उसके बाद कि लोवारी टनल लिंक्स विद, ये दीर और चतराल को आपस में क्या करता है, ये कनेक्ट करता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है थ्रो खालिद का 1947 द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज अमेंडेड, ये दिल्ली रेजोल्यूशन उसका सही जवाब है। उसके बाद कि लारी लैंग्वेज इज स्पोकन इन, ये लोअर सिंध में इस्तेमाल की जाती है ये जबान। उसके बाद कि वाखान कॉरिडोर सेपरेट्स पाकिस्तान को, ये ताजिकिस्तान से ये सेपरेट करता है। उसके बाद कि त्रिमू बैराज इज लोकेटेड इन, ये कहाँ पे वाक़ है, चनाब रिवर के ऊपर वाक़ है, याद रखिएगा जी। ये झंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब है जहाँ पर ये वाक़ है। उसके बाद द ruins ऑफ हड़प्पा आर सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट, हड़प्पा के जो तबाहशुदा खंडरात हैं वो कहाँ पे हैं, ये साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में पंजाब में है, याद रखिएगा जी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास है डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड रॉन्ग फॉर एन इंडिविजुअल सोसाइटी इज नोन एंड, उसको एथिक्स कहा जाता है, मोरालिटी कहा जाता है, अखलाकियात कहा जाता है, कि डिटरमाइन किया जाता है कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है। उसके बाद विच सूरा कुरान हैज़ अ बिस्मिल्लाह ट्वाइस, कुरान मजीद की ऐसी सूरा जिसमें 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह आती है वो सूरा नमल है, याद रखिएगा जी। उसके बाद कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मन सलवा इन इस्लाम, मन सलवा से क्या मुराद है, जैसा कि उतरता था कौम के ऊपर, वो फूड ऑफ हेवन है, ये जन्नत के जो जितने भी खाने वगैरह थे उसको क्या कहा जाता है, मन्नो सलवा कहा जाता है। उसके बाद कि हज़रत ज़करिया वो कौन से थे अलैहिस्सलाम, ये बेसिकली कारपेंटर थे, तरखान का काम करते थे। उसके बाद कि सोशल इंट्रैक्शन इज अ बेसिक ह्यूमन, ये बेसिकली एक नीड है, इंसान जो है वो सोशल इंट्रैक्शन करता है, सोसाइटी बनाता है। दैट्स व्हाई मैन इज सेड टू बी अ सोशल एनिमल बिकॉज ही वांट्स टू बी
सोशलिस्ट, क्योंकि वो सोशल इंटरेक्शन करना चाहता है, वो उसकी ज़रूरत है डेफिनेटली। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जलसा इन नमाज, दो नमाजों के दरमियान जो जलसा होता है वो क्या है, वो वाजिब है, याद रखिएगा जी। उसके बाद ऑन एग्रीकल्चरल लैंड्स उश्र इज रिसीव्ड, उश्र जो है वो मौसूल किया जाता है जो ज़रई ज़मीनें होती हैं उस हवाले से, जो ज़रई टैक्स है वो उश्र कहलाता है। उसके बाद मिसाक मदीना वाज साइन बिटवीन द मुस्लिम्स एंड द ज्यूज ऑफ मदीना है, उनके ये दरमियान हुआ था जी। उसका ज़बूर वाज रिवील्ड, ज़बूर किस पैगंबर के ऊपर नाजिल हुई थी, वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर जो है अल्लाह ताला ने नाजिल की थी। उसके बाद मैन हु डज नॉट फॉलो एनी रिलीजन, जो किसी भी मज़हब पे यकीन नहीं करता उसको एथियस्ट कहा जाता है। एथियस्ट मीन कि वो इररिलीजियस पर्सन होता है, वो किसी भी पर्सन पे किसी भी मज़हब पे वो बिलीव नहीं करता, उसको नाम दिए थे एथियस्ट है। जो गॉड पे बिलीव भी नहीं करता, किसी मज़हब पे बिलीव नहीं करता, तो उस शख्स को क्या कहा जाता है, उसको एथियस्ट कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज रिलेशनशिप ऑफ हजरत लूत विद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वो क्या थे, वो उनके भतीजे थे, नेफ्यू थे, याद रखिएगा जी। उसके बाद कि कुरान मैंडेट ऑफ वुजू इन मेंशन इन, वो किस में किस सूरत में है, वो सूरह अल मैदा में वजू का जिक्र है जी। उसके बाद कि द प्रोपेगेशन ऑफ द रेडियो सिग्नल्स इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई, वो आयोनोस्फेयर है कि रेडियो के जो सिग्नल्स हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं, याद रखिएगा जी। उसके बाद विच इज़ नॉट रिच इन द प्रोटीन, वो कौन सा है, वो पोटैटोस प्रोटीन रिच नहीं होते। प्रोटीन मोस्टली जो पाई जाती है वो जितने भी मीट प्रोडक्ट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है, याद रखिएगा ये। उसके अंदर प्लैनेट इंक्लूड इन इनर प्लैनेट्स, जो इनर प्लैनेट्स में शामिल हैं वो कौन से हैं, वो मरकरी, वीनस, अर्थ और मरीख हैं। और फिर इन प्लैनेट्स के हवाले के जो याद करने का जो तरीका है, जो अक्सर स्टूडेंट्स को मैं बताता रहता हूं कि माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, इस फ्रेज को आप याद कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि सबसे पहले कौन सा प्लैनेट आता है, उसके बाद कौन सा, और उसके बाद कौन सा होता है। द बिगेस्ट प्लैनेट इज द जुपिटर, और स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा होता है, वो मरकरी है, याद रखिएगा जी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। The next question is क्या वैली इज एन एशियंट वैली ऑफ द सिंध, ये सिंध की पुरानी जो एक तहजीब है कहाँ पे है, ये जामशोरों में है जी। विच वन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पंजाब, वो कौन सा है, वो सतलुज है, याद रखिएगा। अगर एरिया वाइज देखा जाए कि पाकिस्तान के जितने भी प्रोविंस हैं बाई एरिया, लार्जेस्ट जो प्रोविंस सूबा कौन सा है, वो बलोचिस्तान है, याद रखिएगा जी। उसके अंदर ओनली फर्टाइल डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज दैट इज ग्रेट थर्ड डेजर्ट है, याद रखिएगा। उसके अंदर आर्टिकल 6 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, वो हाई ट्रेजन से ये डील करता है। उसके बाद है कि हाउ मैनी बैराजेस आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर इंडस, इंडस के ऊपर कितने बैराज तामीर किए गए हैं, वो कुल 6 बैराज तामीर किए गए हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल है द रेस्ट्रिक्टिव एंजाइम्स आर यूज्ड फॉर, बेसिकली जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है। ये कटिंग डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स, इनको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है जी, मॉलिक्यूलर सीजर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को इस्तेमाल किया जाता है, और जब जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है और जब किसी भी जीन्स को रिपेयर किया जाता है और जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म तैयार किए जाते हैं, तो उस वक्त ये चीज़ इस्तेमाल की जाती है। और जीएमओ स्टैंड्स फॉर, कमीशन के एग्जाम में एक दफ़ा ये भी पूछा हुआ था, दीज आर कॉल्ड एज जेनेटिकली मॉडिफाइड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। और फिर ये सवाल भी पूछा जाता है कि ट्रांसजीनिक से क्या मुराद है, ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिज्म। ट्रांसजेनिक एक ही बात है, ट्रांस मीन द ट्रांसफर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जेनेटिक मेकअप चेंज किया गया हो, मॉडिफाई किया गया हो, उनको जीएमओ भी कहा जाता है, उनको ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक वैराइटीज भी कहा जाता है जिनका जीनोम चेंज किया जाता है, याद रखिएगा। और जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है कि जीन्स को मॉडिफाई करना, रिपेयर करना, एडिशन करना, सिंपली उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है, जिसमें टिश्यू कल्चर भी है, जिसमें क्लोनिंग भी है, जिसमें और भी टेक्निक्स हैं, याद रखिएगा। ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ ये बायोटेक्नोलॉजी है। उसको एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेस द एयर प्रेशर क्या होता है, वो डिक्रीज होना शुरू होता है जी। उसके बाद कि आईसी सेलेस्टियल बॉडी इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन
उनको क्या कहते हैं, उनको कॉमेट्स कहा जाता है जी। उसके बाद एस्टेरॉइड्स और एस्टेरॉइड्स बेसिकली होते क्या हैं, विच आर पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ये स्मॉल रॉकी बॉडीज होते हैं जी। उसके बाद है कि टू किल बैक्टीरिया, फिल्ट्रेशन प्लांट्स के अंदर बैक्टीरिया को किल करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, वो क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस अमल को क्लोरिनेशन भी कहा जाता है, याद रखिएगा जी। मोस्टली किसी भी जोहड़, किसी भी पॉन्ड को या किसी भी पानी को जब फिल्टर किया जाता है तो उस वक्त उसमें किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट्स में सेमी परमियल मेम्ब्रेन के जरिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। का अगला सवाल कौन सा है? नेक्स्ट इज क्यारे आजम जॉइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1913 एट द परसुएशन ऑफ, किसने इनको जो है वो राजी किया था, किसने इनको जो है रिक्वेस्ट की थी, इंस्पायर किया था कि आप भाई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन करें 1913 में? तो वो कौन सी शख्सियत है? मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैं और सैयद वजीर हसन हैं। इन दोनों ने क़ायद आज़म को कहा कि आप भाई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन करें। इनके जो इन्फ्लुएंसर हैं वो कौन से हैं? मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब और सैयद वजीर हसन साहब। लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916, 1916 में जो लखनऊ का मुआहदा होता है वाज कंक्लूडेड बिटवीन, किसके दरमियान होता है? ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के दरमियान ये मुआहदा होता है जी। और उसको स्टेट हैज अ 4 एलिमेंट्स, दीज आर पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। ये 4 उसके जो है वो एलिमेंट्स होते हैं। उसके अंदर अ पर्सन हु रिसाइट्स कलमा ऑफ इस्लाम वर्बली बट नॉट हर्टली, उसको क्या कहे? उसको मुनाफिक कहा जाता है, हिपोक्रेट कहा जाता है। और अब्दुल्ला बिन उबई ये मुनाफिकों का सरदार हुआ करता था, जो जाहिर तौर पे तो कलमा पढ़ते हैं लेकिन दिल से कलमा जो है वो दिल से जो है इस्लाम को नहीं मानते। तो ऐसे शख्स को क्या कहा जाता है? मुनाफिक, या उसको हाइपोक्रेट भी कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। नेक्स्ट इज एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एपैक, वो कौन सा हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये सिंगापुर में है, याद रखिएगा। हु प्रेजेंटेड द पाकिस्तानी बजट 2019-20 का पाकिस्तानी बजट है वो नेशनल असेंबली में हम्माद अजहर ने पेश किया था। उस वक्त जो है ये हम्माद अजहर साहब, इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। उसके बाद है कि पीएम बोरिस जॉनसन, प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जो है बिलोंग्स टू विच पॉलिटिकल पार्टी ऑफ यूनाइटेड यूके, वो कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं। जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका ताल्लुक कंजर्वेटिव पार्टी से है। नॉर्दर्न साइप्रस इज अ डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन, ये साइप्रस और तुर्की के दरमियान है। और उसके बाद है द रनर अप टीम इन द पाकिस्तान सुपर लीग PSL 5 जो एडिशन था वो 2020 में था, और उसका रनर अप कौन सी थी? वो लाहौर कलंदर उसकी रनर अप थी, जो कि फाइनल में हार गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, हर साल जो ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद है कि एम्बेसडर वाज किल्ड इन DR कॉन्गो इन फरवरी 2021, ये इटालियन जो था एक एम्बेसडर था, सफ़ीर था, जिसको कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA 2019 वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, उसने 11 दिसंबर 2019 को ये पास किया था, सिटीजन एक्ट जो है। उसके अंदर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन रिसेंटली ओपन 19th कैंसर अस्पताल, उन्होंने बिल जो है गिलगित में ये इसका जो है वो स्टार्टअप लिया था। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने कहाँ पर? गिलगित में कैंसर अस्पताल का जो है वो इनिशिएटिव लिया था जी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसको रेक्टर स्केल नाम दिया जाता है, इज यूज्ड टू मेयर, ये इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, जल्जला जो होता है उसको मेयर करने के लिए जो स्केल इस्तेमाल किया जाता है उसको रेक्टर स्केल कहते हैं जी। उसके अंदर वाटर कवर्स तकरीबन 71% जो है वो पानी है, और इस दुनिया के अंदर, इस ज़मीन के ऊपर टोटल जो है वो 71% जो कौन सा पानी है। और इसीलिए इस वजह से इसको जो है जो हमारी अर्थ है इसको ब्लू प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम भी कहते हैं, याद रखिएगा जी। ब्लू प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम, याद रखिएगा जी। और पानी की इतनी शदीद कमी होती जा रही है कि हम तो आने वाली नस्लों का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जो है कब इसको बनाया जाता है? यूनिवर्सिटी का स्टेटस इसको 2002 में यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाता है। उसके बाद कि लोवारी पास कनेक्ट्स पेशावर को किसके साथ? ये चित्राल के साथ कनेक्ट करते हैं जी। सर रैटक्लिफ अवार्ड अनजस्टली प्रोवाइडेड इंडियंस विद द लैंड रूट टू, ये जम्मू एंड कश्मीर जो था जिसको गैर मनसफाना तरीके से उन्होंने हैंडवर्क कर दिया था इंडियंस के, जिसका जो आज तक जो है उसके इफेक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज
National Finance Commission tries to resolve the financial matters between फेडरेशन एंड प्रोविंसेस के जो एक फेडरल जो कैपिटल है उसके दरमियान, फेडरेशन के दरमियान और जो सूबों के दरमियान जितने भी फाइनेंशियल मामलात हैं उसको डील करने के हवाले से नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है वो ट्राई करता है कि उन मामलात का जल्द अज जल्द जो है वो हल निकाला जाए। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, उर्दू हिंदी तनाज़ा कब होता है? 1867 में होता है। उसके बाद है कि चिंकारा डियर एंड पीकॉक्स आर मोस्टली फाउंड इन, ये कहाँ पे हैं? ये डेजर्ट्स में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद द पिक्चर ऑन द बैक ऑफ द 100 रुपी पाकिस्तानी नोटिस, वो किसकी तस्वीर है? वो कैद आज़म की जो रिहाइश है उस वक्त जो थी वो ज़ियारत की थी, तो पाकिस्तान के जो 100 रुपये का करेंसी नोट है उसके पीछे किसकी तस्वीर लगी हुई है? वो कैद आज़म की जो रिहाइश गाह थी, आखिरी रिहाइश गाह ज़ियारत की तस्वीर लगी हुई है।